ओके बेटा, तो हमने आज क्या स्टार्ट किया है, न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आरव के लिए। आरव आई डोंट नो व्हाई इज ही एब्सेंट टुडे। और फर्स्ट फ्राइडे वी मिस रिकॉर्डिंग, वो बाद में आरव के साथ डिस्कस करेंगे। सो इट इज द सेकंड फ्राइडे ऑफ दिस चैप्टर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। दी सेकंड फ्राइडे का क्वेश्चन नंबर 1 is Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house. Sachin takes 1 hour to reach school from his house. So it's like two boys, Saurabh and Sachin. From their respective houses, they're reaching school. They're taking different times to reach school. Saurabh is taking 15 minutes to reach his school, and Sachin is taking 1 hour to reach his school. Find the ratio of time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. आपको यहाँ रेशियो फाइंड करने को कहा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्राइडे में डिस्कस करके आए हैं कि यूनिट्स ऑफ बोथ द थिंग्स शुड बी इक्वल, है ना। और जो रेशियो का ऑर्डर दिया होता है, दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी उन्होंने आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सौरभ टू सचिन, है ना। तो आपको भी रेशियो में पहले सौरभ का ही नाम लिखना है, बिकॉज़ इट इज मेंशन्ड फर्स्ट इन द क्वेश्चन। इस टू का साइन लगाएंगे, देन सचिन। तो सौरभ इज टू सचिन का रेशियो ऑफ फाइंडिंग, और आप इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ या फिर टाइम टेकन बाय। मतलब इसको जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे टाइम टेकन बाय सौरभ इज टू टाइम टेकन बाय सचिन। इस तरीके से जब फॉर्मली नोटबुक में आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना होगा। नाउ दे हैव सेड दिस इज 15 मिनट्स एंड द अदर इज 1 आवर। लेकिन हमने आप पहले ही इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि यूनिट्स कैन नेवर बी डिफरेंट, तो हमें इस आवर को चेंज करना पड़ेगा इनटू मिनट्स बिफोर कैलकुलेटिंग। तो 15 मिनट्स को 15 मिनट्स ही लिख देते हैं। 15 मिनट्स इज टू 1 आवर की जगह लेट्स राइट 60 मिनट्स। ठीक है बेटा। And now like a fraction, making 15 the numerator and 60 the denominator, we'll simplify this fraction now. कैसे करते हैं? In your head, C दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर है, दोनों ही किसी कॉमन टेबल पे जाते हैं। तो यस 15 और 60 दोनों ही 15 के टेबल पे जाते हैं। तो in your head divide the 15 also by 5. 15 divided by 5 is 1, and divide the 60 also with 15. So 60 divided by 15 is 4. So what is the final answer? 1 is to 4. Always keep it in mind, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। Why? क्योंकि मिनट बाय मिनट, 15 मिनट बाय 60 मिनट में मिनट से मिनट तो कैंसिल हो गया। सो रेशियोज के कोई यूनिट नहीं होते। रेशियो कैलकुलेट होने से पहले दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी है। ओके, एंड 1 is to 4 क्या हो गया, इज योर फाइनल आंसर। इफ somehow somebody writes 4 is to 1 तो उसको 0 मार्क्स आएगा, क्योंकि 4 is to 1 तो सचिन is to सौरभ का रेशियो है, सौरभ is to सचिन का रेशियो है 1 is to। ठीक है बेटा, आ गई सबको बात समझ में, ये क्लियर है। चलो आप पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप अपने आप अटेम्प्ट करोगे, देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज़ किरण वांट्स हेल्प है। क्वेश्चन कह रहा है बेटू, कॉस्ट ऑफ टॉफी इज 50 पैसा एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज 10 रुपी। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। तो मतलब कॉस्ट ऑफ टॉफी इज टू कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट का रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो पहले तो जो यूनिट्स गिवन है उसी में लिख देते हैं 50 पैसा इज टू रुपी 10। ठीक है बेटा, अब हमें यूनिट्स तो सेम बनाने पड़ेंगे। वी नो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। तो 10 रुपी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 10 रुपी की क्या वैल्यू हो गई? 1 रुपी 100 पैसा मैम 1000। यस, तो 10 into 100 that will be 1000 पैसा, है ना। किरण अंडरस्टूड और नॉट? अगर 1 रुपी में 100 पैसा लेंगे तो 10 रुपी में इंटू 10 हो जाएंगे ना, है ना। तो
अभी क्या हो गया 50 पैसा इज टू 1000 पैसा। अब ये 50 बाय 1000। अभी क्या करेंगे, दोनों टेंस के टेबल में आएंगे तो दोनों के टेंस मतलब एक एक जीरो कैंसिल कर। अब 5 बाय 100 में 5 बाय 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एंड 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20। अब 1:20 is the final answer. Got it, Kirat or not? Yes, ma'am. जल्दी से इसको कर लो, फिर नेक्स्ट डिस्कस एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 73 हॉलीडेज है इन 1 ईयर, तो रेशो कह रहे हैं नंबर ऑफ हॉलीडेज टू नंबर ऑफ डेज इन दैट ईयर निकालना है। 73 नंबर ऑफ हॉलीडेज है और नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर वी नो इज 365। नॉर्मल ईयर के डेज ही लेते हैं, लीप ईयर अनटिल और अनलेस मेंशन ना हो तो उसको 366 को नहीं लेते हैं। लीप ईयर लिखा होता है तो 366 लेते हैं। सो 373 to 365 को सॉल्व करना है आप लोगों ने। सब लोग का आंसर हो गया इसका सॉल्व? Yes, ma'am. नो मैम, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा था 73 और 365 में कौन सा कॉमन नंबर है। Divided and when you get the answer, that's the answer. कम अगेन किरत। Ma'am, you have to just divide it. Divide 365 by 73, right? मतलब 73 and 365 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब चेक इट ऑलरेडी। No, ma'am, है. मैम 1 Is the- sorry. Only one? Yes, Ritan, tell me. You're using the chat box. Ma'am, not even only one. अच्छा रिटान, आई चेक योर चैट। तो और किसी को आंसर नहीं मिला? रिटान हैज गिवन मी द आंसर इन द चैट बॉक्स और किसी को नहीं मिला? मैम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, आपको कोई कॉमन फैक्टर मिल गया क्या यहाँ 73 और 365 में? अभी तक नहीं मिला। चलो Ma'am, I एक बार चेक करके बताओ मुझे व्हाट इज 73 5 सर। जल्दी Ma'am, से I practice sent, करो। ma'am, I sent in the chat box. Why have you sent in the chat box? Why have you not said that? Ma'am, because other 73 5s are 5 3s are 15, 7 5s are 35 and 1 is 36. तो दोनों 73 के मल्टीपल से बेटा they have a common factor 73. Yes, So ma'am. 73 by 365 is nothing but 1 by 5. That means the ratio is 1:5. इसका मतलब on every 5 working days 1 day is already. Right बच्चा? Yes. है ना? क्लियर है ये चीज? हो गया ये आंसर सबको क्लियर? आगे चले। Yes, ma'am. चलो, now we are going to discuss the next diaries. This is on page number 181. आज इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। Find the ratio of number of notebooks to the number of books in your bag. So this is like in your book check and do it by yourself. Find the ratio of number of desks and chair in your classroom. So do it by yourself. यहाँ पे सारे अपने ही examples हैं. Find the number of students about 12 years of age in your class, then find the ratio. So these are very simple things. तो इसको अपने आप से कर लेना। इसको वैसे आप नहीं भी करोगे ना, if you even skip this, that is okay. So let's skip this. नहीं कर रहे हैं हम ये वाला try. इसको क्रॉस कर दो छोटा सा साइड। ठीक है, चले आगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.1 के अंदर पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सब लोग कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में there are 20 girls and 15 boys in a class. Find the ratio of number of girls to number of boys. तो गर्ल्स इज टू, अच्छा जब भी आप ये लिखोगे ना फर्स्ट लाइन में तो फुल चीज लिखना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। इस तरीके से लिखना, सिर्फ गर्ल्स इज टू बॉयज नहीं लिखना। तो गर्ल्स का नाम पहले है तो गर्ल्स का नंबर पहले 20 इज टू 15।
नाउ 20/5 ये 15 एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, जिसको Four. सॉल्व करते हुए we know 5 is a common factor, so 15 divided by 5 is 3 and 20 divided by 5 is 4. So the answer is 4:3. राइट बेटा जी, क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, Yes. बी पार्ट करें सॉल्व। The ratio of number of girls to total number of students. तो मैं आप सिर्फ पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ girls to total लिख रही हूँ, आप लोग को पूरा लिख गर्ल्स टू टोटल, गर्ल्स 20 है, टोटल कितना है कौन बताएगा मुझे? यार यू टेल मी टोटल क्या है? मैम ध्यान अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम मैम टोटल है 35। शाबाश, वेरी गुड। अभी 20/35 करेंगे सॉल्व। मैं 5 के टेबल में ही कर रहे हैं। यस मैम अब 4 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दिस इज द लोएस्ट टर्म, तो 4:7 इज द आंसर। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? क्लियर है सबको ये? ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक आप लोग खुद से होमवर्क में फिनिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तक, और ट्राई दिस और क्वेश्चन नंबर 1 तक अभी क्लास वर्क में सबमिट करना है, ठीक है? जल्दी से Ma'am, अभी I was doing the question number 1. है ना, आरव ने जल्दी ज्वाइन किया है, आरव सीनियर व्हाई यू हैव जॉइन्ड सो अर्ली? आपको देख के मुझे लगा क्लास का टाइम ओवर हो गया। चलो फिर मैं अभी, क्योंकि टाइम है ना, वी आर स्टिल लेफ्ट विद 5 मिनट्स, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। 2, 3, 4 you can do it by yourself now. Ma'am, can I do the B part? I didn't write it completely. किरत, पहले जो बोला ना, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग एक बार स्क्रीन पे देखो। सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट याद है? लास्ट क्लास से सीखा है, फ्रैक्शन चैप्टर में भी सीखा है, जैसे कि 1/2, 2/4, है ना, 4/8, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, तो इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, है ना? और हमने यहाँ क्या देखा हुआ है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे होता है। तो 2 times 2 is 4, 1 times 2 is 2, तो ऊपर और नीचे सेम ऑपरेशन हो रहा है, times 2, है ना? ऐसे ही होता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर भी उन्होंने हमको इक्वल टू का साइन लगाकर दिया है, इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ रही है कि 15/18 इज इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वी डोंट नो। तो अब यहाँ देखते हैं 18 से व्हाट आफ्टर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, दो ही ऑप्शंस है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई ऑप्शन नहीं होते। मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 18 से 6 कैसे बनाया जा सकता है? डिवाइड बाय 3 करके। 18 divided by 3 6, right or not? Everyone clear with this? तो 15 को भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे, मैम 5। 5, so 5/6 is the answer, 5 यहाँ पे आएगा ब्लैंक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इक्वल्स टू में क्या है, 10 by this denominator that we don't know। तो 5 से 10 कैसे बनाया जा सकता है? निशान यू टेल मी। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑप्शन है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑप्शन है, आप ऐड और Ma'am, सब्ट्रैक्ट। multiply. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? Ma'am, 2. तो नीचे भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, into 2, Yes, ma'am. so 10/12, so this unknown number is 12। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो नेक्स्ट का न्यूमरेटर आई डोंट नो, 30 की ना, कैसा 10 से कैसा बनाया है, 12 से 30 कैसा बनाया है बताओ? 12 से 30 बना सकते हो क्या? 12 के टेबल में 30 आता है? No, ma'am. तो फिर इसका मतलब ऐसा तो रिलेशन नहीं सोच पाएंगे। अब बताओ 6 से 30 बन सकता है क्या? क्योंकि सारे इक्विवेलेंट है, तो किसी से भी रिलेशन ड्रॉ कर सकता है। Yes, ma'am. 6 5 is 30. तो into 5, तो इसका मतलब क्या करूं, 10 को into 5 करूं या 5 को into 5 करूं? Ma'am, 10. 10 को into 5 करूं? Ma'am, 5. बेटा 6 वाला फ्रैक्शन से जहां से ड्रॉ किया वहीं से ही Ma'am, करेंगे ना। 5.
तो 5 into 5 that is what 20. अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? और कोई भी आंसर में ये लाइंस नहीं ड्रॉ करेगा, ये आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए मैंने बताया। आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आप ऐसा करोगे 15 by 18 equals to the unknown number by 6 और यहाँ पर छोटा सा डिवाइड बाय 3 डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा लाइंस ड्रॉ नहीं करनी आप लोग। ओके, क्लियर है ये चीज? कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसी के टाइप्स आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे।